मैं कांशी राम बोल रहा हूँ। किताब में से। इंदिरा गांधी मेरा शिकार था लेकिन मेरा शिकार किसी और ने कर डाला। दिन 31 अक्टूबर 1984। सुबह के लगभग 10 बजे थे। करोल बाग में स्थित बामसेफ के दफ्तर में लैंडलाइन फोन पर एक फोन आया। खबर आई कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पंजाब के सिख बॉडीगार्ड जो उस वक्त उसके साथ थे ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। दफ्तर में बैठा राम प्रसाद मेहरा ये खबर बताने देवनगर की ओर चल दिया। देवनगर में एक कच्चा पक्का सा एक कमरा था जिसकी जानकारी साहेब के सिर्फ 4-5 साथियों को ही थी। साहेब अपनी सभी खुफिया मुलाकातें इस कमरे में ही करते थे। मेहरा ने खबर साहेब को दी। वापस जाते वक्त मेहरा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए साहेब से कहा कि साहेब जी, आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक शत्रु इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया है। साहेब ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही उल्टा सवाल किया, तेरी क्या राय है इस बारे में? मेहरा चुप रहा, लेकिन इसके पश्चात साहेब के अल्फाज दिल को झकझोर के रख देने वाले थे। साहेब ने कहा, इंदिरा गांधी के कत्ल से जितना दुख मुझे हुआ है शायद ही इतना दुख किसी को हुआ होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी दुनिया की महान शक्तिशाली औरतों में से एक थी। इसलिए मैं उसे भारतीय लोकतंत्र के मैदान में अपने गए गुजरे समाज की वोटों से हराकर कत्ल से भी बुरी मौत देने की इच्छा रखता था। लेकिन क्या करूं? इंदिरा गांधी मेरा शिकार था लेकिन मेरा शिकार किसी और ने कर डाला। इसके बाद जब राम प्रसाद मेहरा वापस जाने के लिए मुड़ा तो साहेब ने उससे सचेत करते हुए कहा कि अलर्ट सावधान रहना, क्योंकि इंदिरा के कत्ल के बाद दिल्ली में दंगे फसाद हो सकते हैं। मेहरा ने हैरान होते हुए पूछा कि साहेब जी ऐसा क्यों? साहेब का जवाब था कि इंदिरा गांधी को कत्ल करने वाले पंजाब से संबंधित हैं। तू याद कर 3-4 महीने पहले जब हमने दिल्ली में रैली की थी तब उस वक्त पंजाब से आए कार्यकर्ताओं को तेरे घर विष्णु नगर से मंगोलपुरी में ठहराया गया था। इसलिए कहीं कांग्रेस के गुंडे तुझे भी पंजाब से या पंजाबियों का समर्थक समझकर कुछ गलत करें। मनोहर आटे को भी अलर्ट कर देना। वैसे तो करोल बाग में कोई खतरा नहीं क्योंकि वहां तो बसते ही अपने समुदाय के लोग हैं। साहेब का यह मशवरा लेकर मेहरा अपने घर रवाना हो गया। और फिर वही बात हुई कि साहेब का अंदेशा 100% सच साबित हुआ। मंगोलपुरी वह इलाका था जिसमें इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद योजनाबद्ध तरीके से फैले फसादों में सिखों और पगड़ीधारी हिंदुओं का सबसे ज्यादा कत्ल किया गया। इस बात का खुलासा साहेब ने खुद छत्तीसगढ़ के एक तुकाराम नाम के इंजीनियर के पास उस वक्त मध्य प्रदेश दौरे के दौरान किया था। यहाँ ये भी बताते चले कि साहेब ने बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर इंदिरा गांधी को 1981 में एक खत के जरिए मिलने का समय मांगा था। लेकिन जवाब में इंदिरा गांधी ने अपने पी.ए. के जरिए कांशी राम से कहा कि वह अगले 3-4 महीनों के लिए व्यस्त हैं। लेकिन जब DS4 ने 1982 में हरियाणा और 1983 में जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकर्ता चुनावी रणक्षेत्र में उतारे और राजनीतिक अखाड़े में अपनी जबरदस्त हाजिरी लगवाई तो इंदिरा गांधी को कांशी राम से मिलने की जरूरत का एहसास हुआ और उन्होंने कांशी राम जी से मुलाकात की ख्वाहिश जताई। लेकिन साहेब ने वापस संदेशा भिजवा दिया कि अगले 6 महीने तक उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। यूं इंदिरा गांधी की साहेब कांशी राम से मुलाकात की चाहत यूं अधूरी ही रही। संसद में हमारे सांसद मेंबरों की गिनती कितनी भी कम क्यों न हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो संसद के बाहर सड़कों पर अपने शक्तिशाली बहुमत का प्रदर्शन करके सरकार की नाक में दम कर ही सकते हैं। साहेब कांशी राम।